कि सारा दुनिया में भारत जैसन देश न होई, कि सारा दुनिया में भारत जैसन देश न होई, त केहू नेता कतनो बनी सहनी मुकेश न होई। देखिए, दावेदारी पेश करने के लिए बहुत लोग दावेदारी पेश करते हैं और बाहर से आकर के दावेदारी पेश करना कहीं कतई उचित नहीं कि हर घर में बस एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा, पूरे बिहार का बच्चा बच्चा जय जय मुकेश बोलेगा। रोड की इतनी जर्जर स्थिति है, हम 4-5 बार चले गए उस ग्राम में, माने हम गए तो देखे कि यार भाई इसमें तो कोई रोड है ही नहीं है। सोलिंग को छोड़ दीजिए, कच्ची है। माननीय सुप्रीमो हमको बोले हैं, उस दिन भी कार्यक्रम में आए थे तो हमको बोल करके गए कि चुनाव तो आप बोलने के लिए तो और उम्मीदवार ही बोल रहे हैं कि हमारा टिकट कंफर्म है हमारा। अब कहने के लिए तो 100 करोड़ होते हैं। अब हमारा पार्टी है, हमारा घर है, तो घर वाले को पहले प्राथमिकता दी जाती है कि बाहर वाले को। नमस्कार, मेरा नाम सत्यरंजन कुमार, मैं आप लोग समाज तक न्यूज देख रहे हैं। बता दें कि इस वक्त केसरिया 15 विधानसभा में मौजूद जो मेरे शख्स को देख रहे हैं वो कोई परिचय का मुमताज नहीं है। बता दें कि इनका नाम कलाकार विनोद बेदर्दी हुआ और ये वीआईपी के जिला महासचिव हैं और केसरिया 15 विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, इनसे बातचीत करने के लिए कोशिश। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या कहेंगे, लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, सुख दुख में मिल रहे हैं और वीआईपी से दावेदारी भी पेश कर रहे हैं केसरिया से। ये तो मेरा शुरू से ही है कि हम सबके दुख सुख में शामिल रहते हैं कभी भी। अब बात दरअसल ये है कि हम केसरिया विधानसभा के बीचों बीच में हमारा घर है, कहीं से घूम फिर के तो हम केसरिया में रहते हैं। और रही बात केसरिया में वीआईपी से दावेदारी करने का, तो खुद माननीय सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी का आदेश है कि तैयारी कीजिए, चुनाव लड़ना है आपको, उसकी तैयारी में है, तैयारी में जुटे हुए हैं जी। हाल ही में देखा गया है कि यहाँ पे सुप्रीमो मुकेश सहनी जी आए थे, कार्यक्रम था, वहाँ पे उन्होंने खुले मन से कहा है कि केसरिया में वीआईपी की दावेदारी रहेगी, एकदम रहेगी। बगल में साहेबगंज विधानसभा है, वहां से भी दावेदारी पेश किया जा रहा है वीआईपी से, तो क्या कहेंगे? दोनों पड़ोस विधानसभा है, सटे हुए विधानसभा है, तो क्या कहेंगे? दोनों पड़ोस जिला भी तो है जी। दोनों का बॉर्डर एक ही जगह टच करता है, विधानसभा भी वहीं पे उसका भी बॉर्डर है। वीआईपी पार्टी साहेबगंज विधानसभा से चुनाव लड़ी है और जीती है, वहाँ के सीटिंग उनका सीट है, भले वो धोखा दे करके दूसरे पार्टी में चले गए लेकिन सीटिंग तो उनका सीट है वहाँ पे। उसके बाद में रही केसरिया की बात, तो केसरिया में एक मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा जा रहा है। समीकरण भी कह रहा है कि केसरिया में अब की बार वीआईपी का समीकरण फिट है, महागठबंधन का समीकरण फिट है, चुनाव लड़ा जाएगा, जीता जाएगा। क्या लग रहा है, एक ही स्टेज पे 2 दिग्गज नेता को वीआईपी से दावेदारी पेश करते हुए देखा जा रहा है, तो कैसे इसको आगे बढ़ेंगे इससे? देखिए, दावेदारी पेश करने के लिए बहुत लोग दावेदारी पेश करते हैं और बाहर से आकर के दावेदारी पेश करना कहीं कतई उचित नहीं है। अगर मूल निवासी अगर यहाँ के नहीं होते, यहाँ के लड़ने वाले लोग नहीं होते, तो कहीं से कोई आकर के चुनाव लड़ता। यहाँ तो लड़ने वालों की कमी नहीं है ना। तो क्या यहाँ की जनता यहाँ की बेटा की मांग कर रही है? एकदम, अब की बार केसरिया के लाल जी। कुछ अन्य पार्टी भी आपके जो सहयोगी है राजद, वो भी अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, सब लोग तैयारी कर सकता है। रही बात कि वीआईपी पार्टी के कोटे में जा रही है यह सीट, उसके लिए हम लोग तैयार भी हैं। विनोद बेदर्दी जब विधायक बनते हैं तो क्या केसरिया में कुछ खास चीज पे नजर रखेंगे? बहुत सारे तो खासे हैं। खास हुआ क्या है? रोकनीय विधायक जो अभी वर्तमान में है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं कि आप क्षेत्र में जनता से कैसे मिलती है, तो उन्होंने कहा कि जो भी कार्यक्रम होता है, कोई बुलाता है तो हम वहां जाते हैं, लेकिन वही उन बस्ती में अगर वो चले जाए तो वहाँ की रोड जो देखिएगा तो ठेवना भर पानी है, कीचड़ है, तो क्या इसको कैसे देख रहे हैं? 2 दिन पहले ही प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस डिबेट शो हुआ था, उसमें उस शो में उनके जो प्रतिनिधि थे, विधायक प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने काम का ब्यौरा लेकर के बैठा था कि अब ये देखिए, ये हम किए, ये हम किए, ये हम किए, लेकिन उनके बगल वाले पंचायत की बात की जाए
वैसे तो हमारे विधानसभा की है नहीं, जी जी माननीय जो विधायक जी हैं वो हमारे विधानसभा की है नहीं, जी जी वो विधानसभा से बहुत दूर की हैं। जी जी लेकिन उनके बगल उनके पिताजी का पंचायत रहा है मैदन श्रीसिया, जी जी और उस पंचायत के बगल वाला पंचायत जो है दिलावरपुर है। जी जी और दिलावरपुर में आप भी जाइए, अंतिम पंचायत है उधर का वो, उनके लिए शुरुआती पंचायत। शुरुआती पंचायत है, उसके बगले वाला ना दिलावरपुर जी, सटले है, बॉर्डर है। सटले है। आप उसमें ईमानदारी से जा करके आप देखिए, रोड की इतनी जर्जर स्थिति है। हम 4-5 बार चले गए उस ग्राम में, जी जी माने हम गए तो देखे कि यार भाई इसमें तो कहीं रोड है नहीं है, सोलिंग तो छोड़ दीजिए, कच्ची है, कच्ची है, कच्ची, जबकि विधायक जो है वहीं के हैं। वहीं की है। अभी हम गए हुए थे खेम पिपरा में, वहां भी उन्होंने वादा किया था कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये रोड बनवा देंगे। दिलावरपुर में तो ये बोली है हाई स्कूल वाले रोड में कि अगर रोड नहीं बनता है तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे इस ग्राम में। पिछले बार के चुनाव में जब वो जीते थे तो उस समय उनका मुद्दा वही रोड था कि पहला प्राथमिकता हमारा काम होगा रोड बनवाना, जबकि आज भी लोग तरस रहे हैं उस रोड के लिए। और तरसते रहेंगे, अब कहाँ अब पूरा करने वाली हैं। लेकिन जैसे ही विनोद बेदर्दी आएंगे, वादा किए हैं मंच से, खुले मंच से, जैसे ही हम अगर जीत करके आते हैं ना, तो सर्वप्रथम दिलावरपुर पंचायत का जो वो जर्जर स्थिति है उसमें 1 इंची खाली नहीं छोड़ेंगे, सबको रोड बनवा देंगे। तो क्या लगता है सुप्रीम और मेरा ये सोच भी है, मेरा संकल्प भी है। हमने 11 संकल्पों के साथ में केसरिया विधानसभा में उतरने का फैसला लिया है, जो कि मेरा व्यक्तिगत संकल्प है। उसमें से यह भी है कि 1 इंची भी रोड हम खाली नहीं छोड़ेंगे पूरे विधानसभा में, चाहे जहां भी हो, 1 इंच नहीं खाली छोड़ेंगे, सबको हम ढलवाएंगे, बनवाएंगे, जैसे भी हो। पहले रोड की प्राथमिकता हुई, क्योंकि रोड से ही सबको आने जाने का रास्ता होता है। क्या लगता है सुप्रीमो से कुछ ऐसा संदेश मिला हो या कैसा कोई संकेत कि हाँ आप तैयारी कीजिए? माननीय सुप्रीमो हमको बोले हैं, उस दिन भी कार्यक्रम में आए थे तो हमको बोल करके गए कि चुनाव तो आप बोलने के लिए तो और उम्मीदवार ही बोल रहे हैं कि हमारा टिकट कंफर्म है, हमारा। अब कहने के लिए तो सैकड़ों होते हैं। अब हमारा पार्टी है, हमारा घर है, तो घर वाले को पहले प्राथमिकता दी जाती है कि बाहर वाले को। आपकी पार्टी जो है वीआईपी 60 सीटों पर पूरे विधानसभा में दावेदारी करी है, इस पर पेंच फंस रहा है, इस पर क्या कहिएगा? वो तो बड़े लेवल की बात है, वो लोग बैठेंगे अपने बेंच पे, वो अपना कर लेंगे लोग के। क्या लगता है 2-4 अगर सीट इधर उधर भी होते तो मुकेश सहनी क्या महागठबंधन? वो तो वो खुद बोल चुके हैं कि अगर 2-4 सीट इधर उधर होती है तब भी हम लोग महागठबंधन में किसी तरह का दरार हम लोग लाने। लड़ाई किस बात को लेकर है आप लोगों की? हम लोग तो आरक्षण की मांग के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आरक्षण, जो आरक्षण छीन लिया गया है दिल्ली में, बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हर जगह निषादों का आरक्षण है, लेकिन यहाँ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू।